नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनकर प्रकाश। आज हमारे साथ एमजीएम हॉस्पिटल के कंसल्टेंट फिजिशियन एवं डायबिटोलॉजी डॉक्टर रवि कुमार हैं। आज हम डॉक्टर कुमार से डायबिटीज़ के कुछ तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर कुमार, डायबिटीज़ क्या होता है, यह कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, डायबिटीज़ जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में मधुमेह भी बोलते हैं। ये सामान्य तौर पे हम उसको अगर समझें तो दो तरह से कह सकते हैं। एक इस तरह का डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन पर निर्भर है इलाज के लिए, और एक ऐसा डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन और उसके साथ साथ उनको कुछ दवाइयों या गोलियों से भी उपचार किया जा सकता है। तो इसलिए हम अपनी बोलचाल की भाषा में उसको इंसुलिन डिपेंडेंट एंड इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहते हैं। ओके डॉक्टर कुमार, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या यंग में भी हो सकता है, वो बच्चों में, या किस एज कैटेगरी में हो सकता है? सभी में हो सकता है या किसी पर्टिकुलर एज कैटेगरी में हो सकता है? सामान्य तौर पर अगर सही तरीके से देखा जाए तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, वो यंग एज में या बच्चों में ही होता है। उम्र दराज मरीजों में या ऐसे लोग जो एल्डरली हैं उनमें इसके होने की संभावना कम ही होती है। सामान्य तौर पे ये नहीं होती है। वैसे डॉक्टर कुमार, डायबिटीज होने के कुछ प्रमुख कारण क्या होते हैं, कॉमन कॉजेस क्या होते हैं? सिर्फ ये लाइफ स्टाइल डिजीज है या और भी कुछ कारण है इसके? देखिए, सिर्फ अकेला लाइफ स्टाइल डिसीज़ कहना तो इसको ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह से हम उसको कैटेगराइज करते हैं मोटा मोटा। जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है वो सामान्य तौर से कम उम्र में होता है, और ये एक तरीके से ऑटोम्यून रहेगा कि उसमें आप जो पेनक्रियाज है वो जो इंसुलिन बनाना चाहिए वो उतना बना ही नहीं पाता है। और जो दूसरा डायबिटीज़ है जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसमें दोनों तरह के कारण होते हैं। उसमें जेनेटिक भी होते हैं, हमारा जिसको हम अनुवांशिक बोल सकते हैं, और दूसरा उसमें हमारा लाइफस्टाइल का भी योगदान है। उस पर निर्भर करता है कि हम किस एज में बहुत जल्दी डायबिटीज़ से ग्रसित होने वाले हैं या बहुत लेट होंगे। वो हमारी लाइफस्टाइल है या हमारे जो और भी कारण हैं जो उसको प्रभावित करते हैं दिनचर्या को, वो उसमें महत्वपूर्ण होते हैं। अगर किसी फैमिली में पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चों में होने का कितना रिस्क होता है? सामान्य तौर पे अगर पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो बच्चों को होने का खतरा तो होता है, मगर सामान्य तौर पे इनकी जो उम्र होती है वो लेट होती है। सामान्य तौर पे 35 साल या 40 साल के बाद ही इनको होता है। अच्छा, डायबिटीज को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्या डायग्नोस्टिक स्टडीज करनी चाहिए जिससे पता चले कि डायबिटिक है या नहीं है? देखिए, डायबिटीज़ के पता लगाने के लिए, डायग्नोस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है उसके लक्षण जो कि डायबिटीज़ में होते हैं। कि वो लक्षण है जैसे कि किसी को ज़्यादा भूख लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब जाना, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होना, अचानक से कमजोरी महसूस होना है, दर्द महसूस होना, ये उसके मुख्य लक्षण होते हैं जिसको आप पहचान सकते हैं। इसके अलावा अगर जांच करने के विषय पर आए तो उसमें खून की जांचें होती हैं जिसमें देखते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर कितना है, और खाने के बाद जिसको पोस्ट प्रेंडियल मील बोलते हैं वो उसका स्तर कितना रहेगा। और भी जांचें होती हैं जिसमें HbA1c कहते हैं, उसके इन सभी चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि किसी को डायबिटीज़ है या नहीं है। लॉन्ग टर्म डायबिटीज में क्या रिस्क हो सकता है? अगर हाई ब्लड प्रेशर डायबिटीज है कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से, तो क्या बॉडी पे और क्या इम्पैक्ट आ सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर किसी को डायबिटीज़ है और वो कंट्रोल में नहीं है तो उसके समय के साथ उसमें कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे ही होंगे। उसमें हो सकता है कि आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगे और जो कि ठीक मुश्किल से ठीक हो रहा, आपकी किडनी को नुकसान पहुंच सकता है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, या फिर आपके नर्वस सिस्टम को नुकसान हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी रहेगा, आँखों में नुकसान पहुंच सकता है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, जिसमें आपको लंबे समय अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहने की वजह से आपको दिखाई देना कम हो जाएगा। आपको हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं, आपको दिल का दौरा हो सकता है। ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहेगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगा तो समय के साथ इनके होने की संभावना बढ़ जाएगी। और सामान्य तौर पर बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन होता है जिसमें मुख्य तौर पर निमोनिया हो सकता है या आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको UTI बोलते हैं। ये होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या डॉक्टर कुमार, डायबिटीज को कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है कभी? देखिए, अभी तक की जो भी साइंटिफिक रिसर्च हुई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कहा जा सके कि डायबिटीज़ को कम्प्लीटली रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और एक व्यक्ति की सामान्य ज़िंदगी जी सकता है जैसे
एक ऐसा व्यक्ति जीता है जिसको डायबिटीज़ नहीं है, मगर उसको कम्प्लीटली रिवर्स करना अभी तक तो संभव नहीं है। अच्छा डॉक्टर कुमार, एक्सरसाइज जैसे लोग बोलते हैं कि एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से डायबिटीज कंट्रोल रहता है, तो ये कितना सच है? एक्सरसाइज से डायबिटीज में कुछ हेल्प मिलती है? हाँ, ये सच है। अगर आप अपने जीवन में दिनचर्या में बदलाव करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में इसका योगदान महत्वपूर्ण होता है। जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हो, आपका इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता जाएगा और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो काम अच्छे से करेंगी। और दूसरा क्या होता है, जब आपका वजन कम होगा वो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेगा और आपका शुगर कंट्रोल करना आसान रहेगा और आपको जो लंबे वक्त में जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप होते हैं उनको आप कम कर सकते हो या रोक सकते हो। मगर वो तभी संभव है जब आप अपना दिनचर्या को सही रखें, आपकी डाइट सही होना चाहिए, आप अपना लाइफस्टाइल सही रखें। रोज़ सामान्य तौर पे अगर संभव हो तो 30 से 45 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। अच्छा डॉक्टर कुमार, ये डायबिटीज का प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे हो सकता है? इसमें क्या किस तरह का रूटीन फॉलो करना चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ के उपचार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप अपने डॉक्टर से सलाह करें, रेगुलर फॉलोअप रखें। शुगर अपना देखें कि कंट्रोल में है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है या कुछ बढ़ गया है या कुछ उसमें समस्या आती है तो आप उसको डॉक्टर से सलाह लें और उसको सही करें और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस को बनाए रखें। अगर मान लीजिए आपका वज़न ज़्यादा है तो उसको कम करें और अगर वज़न सही है तो उसको मेंटेन रखें और डेली एक्सरसाइज करें और अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें रखें जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रहे और प्रोटीन रिलेटिवली उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। डॉक्टर कुमार, आज के अनहेल्दी लाइफ रूटीन से, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल से डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से हैंडल करेंगे इसको? देखिए, ये बात तो सच है कि आज के सिनेरियो में डायबिटीज़ के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। जितना हमने उम्मीद किया था उससे भी ज़्यादा हमारे देश में डायबिटीज़ के केसेस बढ़ रहे हैं। और हमारा जो डायबिटीज़ का बढ़ने का पैटर्न है और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बिल्कुल भी अलग तरह का है। उनके यहाँ सामान्य तौर पर लेट डेवलप होता है, सामान्य 60 साल की उम्र के बाद, मगर हमारे यहाँ जो एज है वो और अर्ली है। तो ये हमारा उसमें जो पार्ट है हमारा डाइट का और हमारे लाइफस्टाइल का, क्योंकि जिस तरह से हम डेवलप होते जा रहे हैं, हमारी सेडेंटरी लाइफ बढ़ती जा रही है, हम अपने खान पीन पर उस तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, एक्सरसाइज करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। राइट। डॉक्टर कुमार, एक बात बताइए, क्या डायबिटीज पेशेंट जैसे कोई अगर आपके क्लिनिक में, आपकी ओपीडी में आ रहा है तो रेगुलर फॉलोअप उसका करना बहुत जरूरी है कि आपको मंथली या 3 मंथली आपको डॉक्टर के पास जाना ही है? बिल्कुल। अगर एक सामान्य तरीके से भी देखा जाए तो किसी भी बीमारी के उपचार में या इलाज में मरीज का फॉलोअप बहुत ज़रूरी होता है। क्या होता है कि मरीज अगर फॉलोअप में रहते हैं, रेगुलर रहेंगे, तो उनको चीज़ों को समझाना, उनको कंट्रोल में रखना आसान है। जैसे ही लोग फॉलोअप कम करते हैं तो वो अपने स्वास्थ्य के प्रति उतने जागरूक नहीं रहते हैं और लापरवाहियाँ करते हैं। तो अगर सही तरीके से देखा जाएगा तो बेहतर है उनके लिए कि वो रेगुलर फॉलोअप रखें। बहुत जल्दी नहीं कर सकते तो साल में कम से कम 2 से 3 बार जरूर अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं जो उनका उपचार कर सकते हैं और उनके लिए सही सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर कुमार, डायबिटीज़ मेडिसिन का भी कई मरीजों का ये रहता है कि डायबिटीज़ के मेडिसिन भी कुछ बार नुकसान करती या कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती, ये कितना सही है? क्या एक्सरसाइज से इसको, दवाइयों का डोज को कम किया जा सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले दवाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, दवाइयाँ होती, दवाइयाँ हैं, टैबलेट्स हैं, तो ज़रूर उनका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होंगे। तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि आप रेगुलर फॉलोअप रखें। जो भी आपको समस्या आती है आप अपने डॉक्टर को अवगत कराएं, उनसे सलाह मशवरा करें। और बिल्कुल कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन दवाइयों के होते ही हैं। इसी तरह उनको, अगर आप अपना ब्लड शुगर सही रखेंगे और फॉलोअप रेगुलर रखेंगे तो आप उनको कम कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल भी उनको नहीं होंगे कॉम्प्लिकेशन या कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आएंगे, मगर अगर आप उसको सही समय देते हैं, आप उनका देखभाल करते हैं, समझते हैं, डॉक्टर से सलाह मशवरा करें कि क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं दवाइयाँ लेने के दौरान, अगर आप उनको पहले से जानेंगे तो आप उनको बचाव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस हो रहे हैं, तो इस समय डायबिटीज़ आपके डोमेन में देखे एज अ डायबिटोलॉजिस्ट,
आप हमको ये बताइए कि डायबिटीज में क्या लेटेस्ट अपडेट है, कुछ लेटेस्ट मेडिसिन या इंसुलिन पंप ऐसा आ रहा है कि जो हाथ से न लगाना पड़े, अपने आप कुछ ऑटो पंप टाइप का इंसुलिन भी बन रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से रिसर्च आगे बढ़ रही है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी और नई नई तरह की दवाई आ रही हैं, जिससे अभी सामान्य तौर पर जो दवाइयाँ ही लोग इस्तेमाल करते हैं और जो मतलब आसानी से मिलने वाले इंसुलिन ही इस्तेमाल किए जाते हैं। मगर दवाइयों में भी काफ़ी बदलाव आ गया। पहले जो दवाइयाँ होती थी उसके बाद अभी नई भी दवाइयाँ आ गई हैं जो बेहतर रिजल्ट दे रही हैं। उनके साइड इफ़ेक्ट कम है, बेटर कंट्रोल रहता है ब्लड शुगर का। और अगर नई टेक्नोलॉजी में देखें तो इंसुलिन पंप आए हैं, मगर अभी वो महंगे होने की वजह से इतने आसानी से उपलब्ध नहीं है, लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं है। मगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी आने वाले समय में जैसे उसकी अफोर्डेबिलिटी आएगी तो ज़रूर और व्यापक तरीके से इस्तेमाल किए जाएंगे। डॉक्टर कुमार, ये डायबिटीज का हार्ट और किडनी से किस तरह से कनेक्शन आप जोड़ के देखते हैं? हाँ बिल्कुल, अगर हार्ट और किडनी से डायबिटीज़ का बिल्कुल संबंध है। अगर किसी का शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो लंबे वक्त में आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने की संभावना बिल्कुल बनी रहेगी। और हृदय के संबंध में देखें तो अगर शुगर अनकंट्रोल शुगर, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी और लाइफस्टाइल, ये आपके मुख्य ऐसे कारण हैं जो आपके हार्ट अटैक के होने की संभावना को बढ़ा ही देते हैं। कई लोगों को ये कहते हैं डॉक्टर से, या कई कई कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं कि डायबिटीज के लोगों को पेन नहीं होता है या कम होता है, ऐसा क्यों है? बिल्कुल ऐसा होता है कि डायबिटीज़ में कई सारी चीज़ें होती हैं, खासतौर पे नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से वो अपना जो फील करने का तरीका है, खासतौर पे जो टच सेंसेशन है या पेन सेंसेशन है, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी में कम हो जाते हैं और लोग झुंझुनाहट या नमनेस को महसूस करते हैं। कभी कभी उनको पेन सेंसेशन लॉस हो जाता है तो महसूस नहीं कर पाते। ये तभी होगा जब आपको लंबे वक्त से डायबिटीज़ रही है और आप वो कंट्रोल में नहीं है। सपोज डॉक्टर कुमार, अगर किसी भी डायबिटिक पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो उसको नॉर्मल मरीज के अपेक्षा में उतना ही दर्द होगा या उसको कम होगा? सामान्य तौर पर तो दोनों को बराबर ही दर्द होता है, उसमें कोई खास अंतर नहीं है। मगर कभी कभी डायबिटीज़ वाले जो मरीज होते हैं, मगर उनका नंबर कम ही होता है, जिनको वो बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं करते, तो हम साइलेंट अटैक बोल सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में। मगर ऐसा होने की संभावना कम है। सामान्य तौर पर जितने भी मरीज होते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ के हों या बिना डायबिटीज़ के, अधिकतर लोगों में दर्द महसूस करते ही है। मगर कुछ नंबर में होते हैं जो नहीं करेंगे, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अपन पूरी तरह से कह सकें कि वो बिल्कुल नहीं महसूस करेंगे। आप हमारी ऑडियंस और एमजीएम हॉस्पिटल के जो आते हैं पेशेंट्स आते हैं डायबिटिक या उनके पेरेंट फैमिलीज हैं, उनको डायबिटीज़ के बारे में आप क्या अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगे? मैं बस यही सलाह दूंगा सभी मरीज और उनके परिजनों को कि अगर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज़ है, ख़ासतौर पर अपने मम्मी पापा या दादा दादी या नाना नानी, तो अपना एक नियमित चेकअप करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डॉक्टरी सलाह का पालन करें, रेगुलर फॉलोअप रखें और एक्सरसाइज करें, डाइटरी चेंजेस करें और स्ट्रेस से बचें। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सब बताया। लेकिन कुछ मिथ हैं जो हम लोग रूटीन में देखते हैं अपनी सोसाइटीज़ में, तो कुछ मिथ हैं, मैंने लिखा है उनमें से कुछ। एक, सिर्फ शुगर खाने से डायबिटीज़ होता है, ये कितना सही है? ये एक मिथ ही है, क्योंकि सिर्फ शुगर खाने से डायबिटीज़ नहीं होता है। जब तक आपके शरीर में आपके मम्मी पापा या दादा दादी नाना नानी से आए हुए जीन रहेंगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं डायबिटीज़ के डेवलप होने में। और दूसरा आपकी लाइफस्टाइल, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। लाइफस्टाइल में आपका और दूसरा डाइटरी हैबिट्स में आपको ये चीज़ें महत्वपूर्ण हो सकती है कि अगर आपका कार्बोहाइड्रेट डाइट कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आप उस चीज़ के लिए प्रोन तो हो सकते हैं, मगर सिर्फ यही एक कारण हो ऐसा नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो सिर्फ मोटे लोगों में होता है, ये कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ मोटे लोगों में होगा। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। आजकल ये सामान्य तौर पे पहले माना जाता था कि टाइप 2 डायबिटीज़ सिर्फ मिडिल एज में या उसके बाद ही होगी, मगर अभी ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जब बच्चों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रही है। और इसका मोटापा होने से नहीं होने से कोई ज़्यादा संबंध नहीं है, किसी को भी हो सकता है। जिनको वजन ज़्यादा उनको भी, जिनका वजन कम है उनको भी। अरे डॉक्टर साहब, डायबिटिक लोग फ्रूट नहीं खा सकते ऐसे चर्चा रहती है, क्या ये कितना सही है?
ये बिल्कुल भी सही नहीं है। डायबिटिक पेशेंट भी फ्रूट खा सकते हैं, वो जो चाहे वो फ्रूट खा सकते हैं। बस उनको इस बात का ध्यान रखना होता है उनका शुगर पहले से कंट्रोल में रहे, और ऐसा नहीं है कि उनको फ्रूट खाने की सलाह दी जाती तो वो कितना भी फ्रूट खा सकते हैं। उनको अपने कैलोरी को मेंटेन रखना है, और एक लिमिट तक आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो डॉक्टर कुमार ने बोला है कि फ्रूट खा सकते हैं, कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे फ्रूट खा लीजिए, आप कंट्रोल्ड वे में आप खा सकते हैं फ्रूट। एंड डॉक्टर कुमार, लास्ट फोर्थ इज इंसुलिन लेना मतलब आपका डायबिटीज सीरियस या कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ऐसा बोलते हैं लोग, कि कितना सही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डायबिटीज़ में अगर आप इंसुलिन लेना शुरू करते हैं तो आप बहुत सीरियस हैं। अभी इस तरह से एडवांसमेंट हुआ है डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में कि अगर आप देखिए क्या होता है कि शरीर को तो इंसुलिन ही चाहिए, और आप इंसुलिन चाहे बाहर से दें या शरीर में बने, वो दोनों में से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में ही उसका योगदान रहने वाला है। किसी को अगर शरीर में इंसुलिन बन नहीं पा रहा है तब उस टाइम में इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि एक बार अगर इंसुलिन शुरुआत हो गई तो दोबारा कभी इंसुलिन बंद नहीं हो सकता। ये भी एक मिथ ही है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर बाद में अगर उसकी ज़रूरत नहीं हुई तो उसको बंद भी किया जा सकता है, वापस आप गोलियों पर भी आ सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अगर जो फिट हैं, जो डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो फिट है, उनको डायबिटीज नहीं हो सकता है, ऐसा कितना सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। जो फिट हैं, जिनको सब कुछ लगता है कि बिल्कुल अपना फिटनेस मेंटेन किया, उनका डायबिटीज़ नहीं हो सकता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फिटनेस के अलावा भी आपके शरीर में जो आनुवंशिक कारण होते हैं वो आपके महत्वपूर्ण होते हैं। वो समय के साथ आपको वो अपना उसका असर दिखा सकते हैं। तो फिटनेस बनाए रखना अच्छा है, आप उससे डिले कर सकते हैं। आप आपकी जो लाइफस्टाइल चेंजेस करने से आप उसको हो सकता है कि लेट कर लें अगर आपको होने की संभावना है, या उसका कंट्रोल बेटर हो सकता है, मगर ये कहना गलत है कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो डॉक्टर कुमार ने आज डायबिटीज़ के बारे में आप सभी को बेहतर जानकारी दी। डॉक्टर कुमार कटनी में एमजीएम हॉस्पिटल में डायबिटोलॉजिस्ट है। लगभग इनका 7 साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट डॉक्टरेट एमडी के बाद। डॉक्टर कुमार यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट्स भी देखते हैं, और आज हमको हमारे लिए समय निकाला इन्होंने। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।